नमस्कार दोस्तों, मैं विवर वाजपेयी एक बार आप सबका फिर स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जो हम लोगों की एक घटना चक्र की सीरीज चल रही है, घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सेशन चल रहा है, उस सेशन में आज हम लोग बात करेंगे अफवाह तंत्र की। अफवाह तंत्र यानी आज हम लोगों का जो सेशन का सेगमेंट होगा वो आज हम लोग इंटर कर रहे होंगे नदियों की तरफ। और नदियों में आज हम बात करेंगे गंगा नदी की। पहले हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हैं, और इसके बाद हम गंगा नदी के कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी की बात करेंगे जो निश्चित ही आपको उन क्वेश्चनों के साथ उस थ्योरी को रिलेट करके पढ़ने पर गंगा नदी से या अफवाह तंत्र से आगामी परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन बाहर ना होगा, इस बात की गारंटी रहेगी। क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा कि स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कह रहा बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी गंगोत्री से निकली, ऐसे निकली है, और ऐसे होते हुए उत्तराखंड होते हुए ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि गंगा नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, तो 5 राज्यों से। 5 राज्यों से प्रवाहित होते हुए ये है गंगा नदी, ऐसे प्रवाहित होते हुए इसकी एक फरक्का नामक स्थान से एक इसकी जलधारा चली जाती है कोलकाता की तरफ, हुगली की तरफ, ये हुगली नदी के नाम से कहलाती है, और एक चली जाती है बांग्लादेश की तरफ। ठीक, तो ये कहलाती है पद्मा। क्या कहलाती है? पद्मा। तो गंगा नदी की जो एक धारा बांग्लादेश की तरफ चली जाती है वो क्या कहलाती है? पद्मा। हुगली क्या कहलाती है? जो ये नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ चली जाती है, और कोलकाता शहर इसी हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक, लोहित क्या है? लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की क्या सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तब ये कहलाती है मेघना। तब क्या कहलाती है? मेघना। ठीक, तो चारों बातें आप याद रखोगे। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें हम लोग। कह सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा नदी, या आपसे कभी कभी दे देगा मेघना नदी। दोनों सही है, दोनों बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। निश्चित ही इसके तट पर कई सारे शहर हैं जो जिनकी कंपनियों से निकलने वाले दूषित जल से गंगा प्रदूषित हो रही है। बिल्कुल सही है। कारण क्या कह रहा है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, ऐसा कारण नहीं है। कारण यह है कि इस गंगा नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के ही 28 जिले आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है, क्योंकि यूपी के लिए आप विशेष तौर पे याद रखोगे 28 जिलों से प्रवाहित होती है। 28 के नाम याद नहीं करने हैं। जैसे आप बात कर लें तो कन्नौज की बात कर लें हम लोग, और कानपुर की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें, इलाहाबाद की बात कर लें, ऐसे 28 राज्य जिलों की बात आती है। ठीक, तो आप पहला ए तो सही है लेकिन बी यानी कारण कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए तो सही है लेकिन आर गलत है, यानी सी नंबर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन निश्चित ही महत्वपूर्ण बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। बिल्कुल स्थित है। देखो यहाँ से आती है भागीरथी नदी, यानी गंगा नदी की जो बात करता है गौमुख हिमत से, और यहाँ से आती है अलकनंदा। ये दोनों जहाँ आपस में मिलते हैं वो कहलाता है देवप्रयाग। ये यहाँ से मंदाकिनी आई और मंदाकिनी मिलती है तो कहलाती है रुद्रप्रयाग। यहाँ से ये धौली गंगा मिलती है तो कहलाता है कर्णप्रयाग। यहाँ से ये पिंडार गंगा मिलती है तो कहलाता है कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग।
और यहाँ से जब ये पिंडार गंगा मिलती है तो कहलाता है, ये कहलाता है विष्णुप्रयाग धौली गंगा का, ये कहलाता है कर्णप्रयाग पिंडार गंगा का, और नंदप्रयाग नंदाकिनी गंगा का। ठीक, तो आप याद रखोगे पहला सही है रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी के, हमने बात की ये मंदाकिनी ये अलकनंदा ये दोनों मिलती हैं तो पहला था रुद्रप्रयाग, बिल्कुल सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से प्रवाहित होती है, बिल्कुल अलकनंदा ये है, बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है, और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है, ये भी सही है। कह रहा केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ है, ये गलत हो जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ है बद्रीनाथ, और केदारनाथ उनके मृत्यु से संबंधित पवित्र स्थल है। तो 1 2 3 तो सही है, बाकी चौथा गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती हैं? तो देवप्रयाग में। हमने बात की विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा ये दोनों मिलती हैं तो बनता है विष्णुप्रयाग। कर्णप्रयाग की बात करें तो पिंडार गंगा प्लस अलकनंदा अलकनंदा। रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी और अलकनंदा। आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ठीक, तो हमने बात की केदारनाथ किस नदी के तट पर है? तो केदारनाथ है मंदाकिनी नदी के तट पर, तो डी नंबर सही हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो स्थित है वो स्थित है अलकनंदा पर। अलकनंदा पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ठीक, और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? सबसे प्रवाह वाली नदी कौन सी है? 2525 किलोमीटर लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। अगला गोदावरी 1465 की बात कर देता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गोदावरी 1465 किलोमीटर की बात कर देता है, भारत में प्रवाहित होती है, ये 2525 किलोमीटर की है। 2525। अगर हम सिंधु की बात करें तो सिंधु की लंबाई वैसे तो सबसे ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन भारत में इसका प्रवाह समथिंग 1114 किलोमीटर के आसपास है। ब्रह्मपुत्र का प्रवाह वैसे तो 29 है, लेकिन भारत में समथिंग 900 के आसपास का है। ठीक, ऐसे याद रखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी नंबर। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। ठीक, गंगोत्री हिमनद से जब एक जलधारा निकलती है तो वो जानवी के नाम से निकलती है, जानवी, और गोमुख के बाद ये कहलाती भागीरथी। तो भागीरथी कहाँ से बनी? गोमुख से बनी। ठीक, अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है, मैदान में होता है, गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम होता है पीलीभीत के फुल्लर नामक झील से, मैदानी भाग से फुल्लर नामक झील कहाँ से? पीलीभीत की। पीलीभीत ये नेपाल के तराई क्षेत्र वाला आता है, नेपाल से सीमा साझा करता है और उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर हो जाता है सी नंबर। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है? बिल्कुल मृत हो जाती है। यमुना असतवाहिनी है? नहीं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सततवाहिनी नदियाँ कहलाती हैं। तो ए सही है, लेकिन आर गलत है, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा है, चंबल है, केन है। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे हैं, कह रहे यमुना नदी का उद्गम स्थल है तो बंदरपूछ हिमनद, यमुनोत्री के बंदरपूछ हिमनद से। अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी निकलती है तो विंध्यन पहाड़ियों से, बेतवा नदी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेतवा नदी मिलती है तो बेतवा नदी मिलती है यमुना नदी से। अगला क्वेश्चन, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, यानी उत्तर की तरफ आती है? तो एक कोसी
ये ऐसे गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, ये तो ये ऐसे कोसी, घाघरा और ये गंडक नेपाल चली जाती है, उत्तर प्रदेश में ये नहीं प्रवाहित होती है। नीचे से ये सोन नदी आती है, यानी ये सोन कहाँ की तरफ चल रही है, उत्तर की तरफ, तो उत्तर वाहिनी कौन सी हो जाती है, सोन, यानी सी नंबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती, बाएं से नहीं मिलती यानी ये गंगा ऐसे प्रवाहित हो रही तो इधर से नहीं मिलती, इधर से मिलती, कौन सी मिलेगी इधर, अभी हमने बात की है, कौन सी, सोन नदी। अगला क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, तो कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर, जब हमने बात की थी कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं की, तो विंध्यनगम की चट्टानों में या विंध्यन पर्वत श्रृंखलाओं में हमने कैमूर की बात की थी। तो कैमूर का उत्तर पश्चिम, यानी जो सोन नदी है ऐसे प्रवाहित होती है, तो सोन नदी का उत्तर पश्चिम हिस्सा ही कैमूर होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है, सोन प्रवाहित होती है, हिंडन प्रवाहित होती है, शारदा, गंडक प्रवाहित नहीं होती। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, सी। गंडक क्या नेपाल से निकलकर सीधे कहाँ चली जाती है, बिहार, नेपाल से निकलकर सीधे बिहार चली जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो सबसे, अगर हम जल ग्रहण के क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक है सोन का, सर्वाधिक किसका है, सोन का जल ग्रहण सर्वाधिक है। ठीक, तो इसका बी नंबर याद रखना। जो हमने 22-23 क्वेश्चनों की बात की है वो अपने कंप्लीट होते हैं, हमने थोड़ी थ्योरी की बात करनी है अपने को। तो आपको याद रखना है कि महत्वपूर्ण में क्या बनता है कि ये यहाँ से निकली गंगोत्री हिमनद से एक श्रृंखला, ये कहलाती है भागीरथी, भागीरथी। ठीक, इसके बाद ये अलकनंदा आई, अलकनंदा जब इससे मिलती है भागीरथी से तो बनाती है क्या, देवप्रयाग, अलकनंदा देवप्रयाग बनता है। ठीक, ये आपको महत्वपूर्ण है। दूसरा पूछता है गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से। कहाँ से प्रवेश करती है, हरिद्वार से। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिले से, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और किस जिले से बाहर जाती है, तो गाजीपुर से बाहर जाती है। कहाँ से, गाजीपुर से गंगा नदी बाहर चली जाती है। ठीक, यहीं गाजीपुर के नज़दीक एक आके मिलती है नदी, उसका नाम मिलता है गोमती नदी। कहाँ पे मिलती है गंगा नदी से, गाजीपुर के निकट मिलती है जाके। ठीक, तो ये 4-5 फैक्ट आपको निश्चित ही याद रखने हैं। ऐसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप इसी गंगा नदी संबंधित अन्य क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपना स्वास्थ्य को ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।